करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक बैरियर्स टू लिसनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि लिसनिंग ना सिर्फ एक फ़िज़िकल प्रोसेस है बल्कि एक मेंटल प्रोसेस है जिसके लिए बहुत ही अटेंशन और प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और उसी तरह से उसी कंटेक्स्ट में आपके पास कुछ बैरियर्स भी आते हैं जिन बैरियर्स को कवर अप करना एक लिसनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल बैरियर्स है। फ़िज़िकल बैरियर में सबसे पहले आता है आपका डिफेक्टिव माइक्रोफ़ोन और लाउड स्पीकर। अगर जो स्पीकर है वो माइक्रोफ़ोन में बात कर रहा है या लाउड स्पीकर में बात कर रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ डिफेक्ट्स हो। बहुत बार हम मीटिंग्स और उन सब में देखते हैं कि एक स्पीकर माइक्रोफ़ोन में बोल रहा है लेकिन माइक्रोफ़ोन में उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। उसे लगता है कि वो बहुत सही बोल रहा है, उसकी वॉइस बहुत क्लियर है, लेकिन जो लिसनर्स हैं उनको वो वॉइस क्लियर नहीं आ पाती है। उसी तरह से लाउड स्पीकर का केस है कि बहुत बार लाउड स्पीकर में इतनी बीप साउंड्स आती हैं जो हमें उनके कंटेक्स्ट को सुनने में हेल्प नहीं कर पाती हैं। तो वो एक फ़िज़िकल बैरियर है जो लिसनर को अटेंटिव होने नहीं देता है। सेकेंड वन इज़ नॉइजेज़ एंड वॉइसेस। जब हम एक स्पीकर का एक लेक्चर सुन रहे हैं तो उस वक्त आसपास बहुत सारी नॉइजेज़ होती हैं। जैसे अब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ उस वक्त भी आपको कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस में वॉइसेस या नॉइजेस सुनाई देंगी। तो वो डिस्ट्रप्शंस हैं, वो बैरियर्स हैं जो आपको मेरे वीडियोस को समझने में थोड़ा सा इंटरप्शंस कर सकती हैं। तो वो भी बैरियर्स आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेरी क्लोज और कीप्स टू मच डिस्टेंस विद द लाउड स्पीकर। अगर हम माइक के या लाउड स्पीकर के बहुत पास जाकर बात करते हैं या बहुत दूर जाकर बात करते हैं तो भी हमें लिसनिंग में प्रॉब्लम आती है। बहुत ज़्यादा पास आकर बात करने से बहुत लाउड साउंड आएगी, बहुत गूंजने वाली साउंड आएगी जो आपको क्लियर नहीं कर पाएगी कंटेंट्स को। और बहुत दूर जाकर अगर हम बात करेंगे उन माइक से या लाउड स्पीकर से तो भी हमें बात क्लियर समझ में नहीं आएगी। तो ये भी एक बैरियर है लिसनिंग का। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस। जैसे हम बार बार बात कर चुके हैं कि इंटरप्शंस बहुत आती हैं। आप अगर मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं उस वक्त आपके घर पे कोई मेहमान आ जाता है या आपकी मदर आपसे कुछ कह देती हैं या आपका छोटा भाई बहन आपसे कुछ पूछने आ जाता है तो दैट विल ऑल्सो बी अ बैरियर टू लिसनिंग। तो इंटरप्शंस आपकी फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं लिसनिंग के दौरान, तो इसलिए भी लिसनिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसमिशन फेलियर्स। तो हो सकता है पावर बैकअप चला जाए, बैटरी ख़त्म हो जाए। अगर आप मेरा यूट्यूब वीडियो ऑन मोबाइल सुन रहे हैं तो आपकी बैटरी डाउन हो जाती है मोबाइल की, तो भी एक वो ट्रांसमिशन फेलियर्स है कि हम उसको पूरी तरह से प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ से भी आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नाउ नेक्स्ट बैरियर्स आर पीपल रिलेटेड बैरियर्स। पीपल रिलेटेड बैरियर्स में सबसे पहला है द स्पीकर स्पीक्स इन अ श्रिल वॉइस। श्रिल वॉइस मतलब कि स्पीकर बहुत उत्तेजनापूर्ण व्यवहार करता है। उत्तेजनापूर्ण मतलब बहुत ही एक्साइटेड होकर, बहुत ज़्यादा ज़ोर से, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में बात करता है। तो वो भी एक बैरियर है क्योंकि उस तरह की वॉइस को सभी लिसनर सुनना पसंद नहीं करते। एक स्पीकर वो होना चाहिए जो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में बहुत ही आराम से आपको टॉपिक क्लियर करे, बहुत ही आराम से आपको अपनी बात को समझाए और आपको इंड्यूस करे। स्पीक्स वेरी रैपिडली और विद एन एक्सेंट दैट इज़ नॉट क्लियर। बहुत बार हमने ऐसे स्पीकर्स देखे हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, बहुत उनका जो फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी होती है इसलिए वो बहुत स्पीड से बात करते हैं, लेकिन हो सकता है हर एक लिसनर की फ्रीक्वेंसी वैसी ना हो तो वो उस चीज़ को समझने में फेल हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि स्पीकर का एक्सेंट जो है वो बहुत हाई प्रोफाइल है, इंग्लिश बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन लिसनर की इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं है तो वो उसको क्लियर नहीं कर पाएगा। या वो हिंदी में बात कर रहा है और सामने वाला इंग्लिश में सुनना चाहता है तो भी वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सेकेंड वन इज़ मैसेज डज नॉट कंसिडर द स्पीकर टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। जो मैसेज लिसनर सुन रहा है स्पीकर की तरफ से और लिसनर को ये लगता है कि स्पीकर वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, क्योंकि जिस तरह का मैसेज वो प्रोवाइड कर रहा है उससे लगता नहीं कि स्पीकर ने उस टॉपिक को या उस कंटेंट को अच्छे तरह से रीड आउट किया है। नेक्स्ट वन इज़ रिसीवर लेट्स द माइंड वॉन्डर रादर देन स्टे फोकस्ड ऑन द मैसेज। जो रिसीवर है, बहुत बार रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैरियर्स आ जाते हैं। लिसनर जो है यानी जो रिसीवर है उसका माइंड सुनते सुनते कहीं और चला जाता है। जैसे आप क्लास में बहुत बार बैठे होते हैं और आपकी नज़र जो है वो क्लासरूम से बाहर चली जाती है, कोई पक्षी आकाश में उड़ रहा है, आप उसकी तरफ देखने लग गए तो आपका ध्यान मैसेज से हट जाएगा और आप उस चीज़ को सुन नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। Listener perceives the speaker to be lacking in depth or not having adequate authority.
बहुत बार लिसनर ये परसीव कर लेता है अपने आप से कि स्पीकर जो है उसको डेप्थ नॉलेज नहीं है टॉपिक की, कंटेंट की, इसीलिए वो उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तो बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो पीपल रिलेटेड बैरियर्स, और यहाँ पीपल मोस्टली दो ही रहते हैं, रिसीवर और लिसनर। रिसीवर लिसनर तो सेम ही हो गए, और दूसरा पर्सन है आपका स्पीकर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, हम छोटा सा एक ग्लांस डालेंगे लिसनिंग वर्सेस हियरिंग पर। तो अभी आपने इतने कंटेंट्स देखने के बाद आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकते हैं। जो हियरिंग है आपका वो सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, और लिसनिंग आपका फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का प्रोसेस है। उसमें आपको फिजिकली सुनना भी होगा और समझना भी होगा। हियरिंग आपका पैसिव प्रोसेस है, आप पैसिव रहकर सुन सकते हैं, लेकिन लिसनिंग में आपको उसको समझना है, उसमें से कंटेंट निकालना है, इंटरप्रिटेशंस करनी है, इसलिए आपको कैसा रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। हियरिंग आपका नेचुरल प्रोसेस है, यानी आप कोई भी आपके सामने कुछ बोल रहा है तो आप सुन लेंगे, लेकिन लिसनिंग करने के लिए समझना पड़ता है, इसलिए वो कैसा प्रोसेस माना जाता है, लर्नड प्रोसेस माना जाता है।